हे मेघनाद, सुनो, यह उपदेश सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति का स्वरूप है। सीता की मर्यादा, मंदोदरी की बुद्धिमत्ता, अहल्या की सहनशीलता, ये सब सम्मान के योग्य हैं। परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बार बार रोने को एक हथियार बना लेती हैं। उनके आंसू दुख की भाषा नहीं बल्कि छल की रणनीति बन जाते हैं। ऐसी स्त्री लोमड़ी की तरह चालाक होती है जो चुपचाप अपने लाभ के लिए भावनाओं का जाल बुनती है। हे पुत्र, मैंने राजनीति की हर चाल देखी है। युद्ध भूमि पर तलवारें चलती हैं, पर राजमहलों में आंसुओं का खेल होता है। बहुत से योद्धा शस्त्रों से नहीं बल्कि धोखे भरे आंसुओं से हारे हैं। बार बार रोने वाली स्त्री सामने वाले के हृदय को दया से भर देती है और फिर उसी दया को उसकी कमजोरी बना देती है। वह रोकर दूसरों के निर्णय को प्रभावित करती है, उनके विवेक को भ्रमित कर देती है। धर्म कहता है कि सच्चा दुख मौन होता है। वह मन में तपता है पर संसार के सामने मुखर नहीं होता। जो दर्द हर समय प्रदर्शन चाहता है, समझो उसकी जड़ में स्वार्थ और किसी गहरी योजना का बीज छिपा होता है। रामायण में ही देखो, शूरपणखा ने अपने अपमान को रोकर इतना भड़काया कि अंततः उसका रोना युद्ध का कारण बन गया। उसके आंसू प्रेम से नहीं, प्रतिशोध और अहंकार से भरे थे। वही माता सीता ने असीम पीड़ा सहकर भी मर्यादा का पालन किया। उन्होंने अपने आंसुओं को हथियार नहीं बनाया, इसीलिए वे पूजनीय हैं। हे मेघनाद, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक जो हृदय को शुद्ध करते हैं और दूसरे जो हृदय को विषैला बना देते हैं। बार बार रोने वाली स्त्री अपने आंसुओं से मन को घायल करती है और जो मन हार जाए उसकी कोई भी विजय स्थायी नहीं रहती। ऐसी स्त्री धीरे धीरे विश्वास प्राप्त करती है, फिर उसी विश्वास का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करती है। वह सीधे संघर्ष नहीं करती, सत्य से सामना नहीं करती, बल्कि भावनाओं की धुंध में सत्य को छिपा देती है। लोमड़ी की चतुराई और आंसुओं की कोमलता जब एक साथ मिल जाए तो वह अत्यंत खतरनाक बन जाती है। इसीलिए हे पुत्र, राजपथ पर चलते हुए हर आंसू को करुणा समझ लेना क्षत्रिय की सबसे बड़ी भूल है। भावनाओं का मूल्य समझो, पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना। जो बार बार रोकर परिस्थिति बनाता है वह भीतर से अत्यंत योजनाबद्ध और नियंत्रक होता है। ऐसे स्वभाव वाले लोगों से सदैव सावधान रहो। सम्मान दो पर विवेक को ढाल बनाकर रखो। उनकी वाणी सुनो पर हृदय उन पर मत सौंपो। और याद रखो, जो सच्चा होता है वह रोता नहीं, और जो छलपूर्ण होता है वह बोलता नहीं, केवल रोता है। हे मेघनाद, राजकुमार का हृदय केवल करुणा से नहीं कूटनीति से भी चलना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसे तुम जीवन भर याद रखना। यह उपदेश तुम्हारे पिता लंकापति रावण का है।